मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शनि ने बदली चाल, क्या होगा राशियों का हाल। शनि समय और क्रिया को प्रतिनिधित्व करके हमारे जीवन की लय को कंट्रोल करता है। 17 जनवरी 2023 को शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण हमें अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। शनि पर अपना अलग प्रभाव डालेगा। आइए देखें कि शनि राशि परिवर्तन किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित करेगा। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए आचार्य जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी, 17 जनवरी 2023 आज का पंचांग। आज वार है मंगलवार, शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079। आज की तिथि है दसवीं तिथि है, जो शाम के 6:05 तक रहेगा। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जो शाम के 6:46 तक रहेगा। आज का पक्ष है कृष्ण पक्ष, माह है माघ माह, और जो राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:49 से लेकर 4:10 तक ये समय रहेगा। जी आचार्य जी, आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। और आज हम विशेष विषय पर बात कर रहे हैं जहां शनि ने बदली अपनी चाल और क्या होगा राशियों का हाल। किस तरीके से इस विषय के बारे में आप बताएंगे? देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, हम ये 9 ग्रहों के आधार पर, इनकी गणना के आधार पर देखते हैं। और इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह किसी चीज़ को प्रभावित करता है तो वो है शनि। इसका गणितीय रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जो हमारे राशि पथ है, 12 राशियों का एक जो परिभ्रमण काल है, इसमें शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। जैसे कि सामान्य रूप से हम देखते हैं 7.5 शनि, तो क्या होता है कि आपकी राशि की पहले राशि में और आपकी बाद में, मतलब 2.5, तो कुल मिला के ये पता चलता है कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहेगा। जब 12 राशियों की तुलना करते हैं तो लगभग ये 27 से 30 साल लगता है, 28 से 30 साल, कई बार 27 से 30 साल। इस प्रकार का एक चक्र को पूरा करने में शनि को करीब 28 से 30 साल का समय लगभग लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जब शनि किसी राशि में रहता है तो वो 2.5 वर्ष तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को कोई प्रभावित करता है तो शनि को प्रभावित करता है। इसीलिए आज जो शनि का राशि परिवर्तन है, ये कई मामलों में न सिर्फ ये व्यक्ति विशेष के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे देश के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए, हमारी पूरी पृथ्वी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना करने वाला। इसलिए जब भी किसी बड़ी घटना को देखते हैं तो सबसे पहले हम शनि से देखते हैं। शनि क्या है, उस पूरे 2-2.5 वर्ष का समय रहता है, वहाँ पर यह तय करता है कि घटना शनि जब जिस राशि में, उस राशि में कब होगा। नक्षत्र से वर्ष में आते हैं। और जब हम देखते हैं कि सूर्य एक राशि में एक माह रहता है, तो माह की गणना सूर्य से चंद्रमा 2.5 दिन में रहता है एक राशि में। तो सबसे ज़्यादा समय किसी राशि में शनि रहता है और सबसे कम समय चंद्रमा रहता है, इसलिए दिन निर्धारित होता है चंद्रमा से। उसी प्रकार से हम ज्योतिष शास्त्र की गणना करते हैं। तो जब शनि किसी राशि में 2.5 वर्ष के लिए आता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए अब आज से आज शाम के बाद जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तो जीवन में, हर किसी के जीवन में, हर किसी राशि के जीवन में और हर किसी व्यक्ति के जीवन में, साथ ही पूरे देश और ब्रह्मांड में एक नई आभा लेकर आएगा, एक नई घटनाओं को जन्म देगा। वो घटनाओं का स्वरूप अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन है 17 जनवरी 2023, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं? 27 दिसंबर 73। फिर से बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। हाँ जी, 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 1973 जी, 11:55 दोपहर में, चंडीगढ़। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं यही पूछना चाहता है पंडित जी से कि अभी ये शनि की अभी बदल रहा है, तो मेरे ऊपर जो ढैया चल, अपना वो 60 चल रहा है, वो तीसरे नंबर का, तो कैसा रहेगा आगे को मेरा जीवन अब? जी
यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्थान परिवर्तन से संबंधित कुछ योग बन सकता है आपकी इस पत्रिका के हिसाब से। धन से संबंधित कुछ निर्णय आपके होंगे, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपका हो सकता है, किसी प्रकार का किसी इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। ज़रा सोच समझ कर कार्य करिएगा। धन कहीं कुछ मामले में कुछ जगह पे लाभ मिलेगा तो कुछ जगह पे नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का आकलन करते हुए, क्योंकि आपका राशि से शनि उतरता हुआ शनि है, तो कई बार इस स्थिति में कुछ जगह पे लाभ और कुछ जगह का हानि करता है। विशेष धन से संबंधित मामलों में बड़ा ज़्यादा ध्यान रख के करेंगे। लेकिन जीवन का हर क्षण जो हमारा होता है, ऐसा कहा जाता है कि हर घटना जो जीवन में होता है हमारी अच्छाई के लिए होता है, तो हर चीज़ को हमें पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। अगर हमारे साथ कभी कोई चीज़ अच्छा या बुरा भी होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए होता है, इसलिए इसको सकारात्मक रूप में लीजिए। किसी प्रकार का कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो ज़रा जांच परख के करिए। कोई यात्राओं से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसे देख समझ कर करेंगे तो आने वाला साल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक और कॉलर राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या कुछ आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। 14 अक्टूबर 1997। जी एक बार फिर से बोलिए। 14 अक्टूबर 1997 1997 जी। 97 शाम को 6 बजे जी। स्थान जन्म हुआ है उसके। अब कुंभ राशि के शनि महाराज आ रहे हैं, भविष्य में शनि महाराज। जन्म स्थान क्या है आपका? बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान जी। हाँ। अच्छा। 14 अक्टूबर 1997 जी जी 1997 जी 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 शाम को 6 बजे जी जी कुंभ राशि में कुंभ राशि बनती है, उसका भविष्य शनि महाराज आज उसके राशि पे आ रहे हैं, आगे क्या फल देंगे तो परेशानी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर समय अच्छा ही होगा। आपका जो जन्म राशि है, जन्म राशि आपका इसमें मीन दिखा रहा है। राशि के बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे किस राशि को क्या लाभ मिलता है। जहाँ तक आपका जो समय है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, तो ज़रा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा एक रूटीन चेकअप आप करा लिया करिएगा हर 6 से 6 महीने में। और शनि का दान आप कर दिया करिए। किसी गरीब कमज़ोर को, ब्राह्मण को, या कोई गरीब हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद कर सके, भोजन करा सकें, इस प्रकार का जब भी दान पुण्य का कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या हो सकता है, घर में किसी प्रकार का कोई अचानक खर्च आ सकता है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से राजीव। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। क्या कुछ आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। अपने भाई वरण करना तो शनि का राशि पर प्रेम कैसे रहेगा? जी डेट ऑफ बर्थ 23/12/1987। 23/12 हाँ 1987 जी। हाँ। जन्म स्थान 2000 समय 1:45 रात को। 1:45 रात को जी। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? शनि का राशि पर सन कैसा रहेगा मेरे भाई का राशि? जी 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 आपके भाई के लिए अच्छा ही रहेगा। अगर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके भाई के बारे में, कुंभ का जो राशि कुंभ में शनि का जो भ्रमण है, ये कहीं ना कहीं कैरियर के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, खासकर आपके भाई के लिए। तो कैरियर से संबंधित चीज़ों पे ज़रा अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं धन हमारा कहीं ना कहीं फंस सकता है, तो इस बात को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जहाँ पर भी नौकरी वगैरह कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर संभल के करिए। अगर कोई व्यापारिक कार्य अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार से संबंधित मामलों में आपके लिए अच्छा है। किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में नया कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक नौकरी का संबंध है, अगर आपका भाई नौकरी में है तो कोशिश करिए कि वहाँ पर शांत रूप से काम करें, नहीं तो नौकरी में किसी न किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन का योग आने वाले समय के लिए बन रहा है। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। और जैसा कि हम शनिवार के दिन करते हैं, काला वस्त्र और उससे संबंधित तिल, उड़द, इस प्रकार की चीज़ों का दान करें, तो आपको इससे जो भी दुष्प्रभाव होगा उसमें लाभ मिलेगा। शनिवार के शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक अगर आपके भाई से बोलिए कि 11 शनिवार
नियमित रूप से लगाए तो इसमें जो भी समस्या है उनका उसमें उसको लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, हम अपने विषय पर लौटते हैं और राशियों पर, अलग अलग राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि पर। मेष राशि पर किस तरीके से शनि का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जहाँ तक मेष राशि का संबंध है, मेष राशि से शनि कुंभ में जो जा रहा है तो उससे 11वें राशि पर जा रहा है, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो अगर आपका पिछला कोई कार्य है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो भी कार्य आपके रुके हैं, चाहे किसी भी संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे प्रमोशन से संबंधित हो, किसी प्रकार के जो आप कार्य आपके अगर रुके हुए हैं पिछले कुछ समय से, तो एक अच्छा समय है उन कार्यों को पूरा करने का। तो पहला प्रयास आप ये करिए कि जहाँ कहीं भी आपका जो भी कार्य अधूरा रह गया, चाहे वो मकान से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार का व्यापार से संबंधित हो, कहीं प्रमोशन भी आपका कहीं ना कहीं रुका होगा, तो इन चीज़ों पे अगर कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जब भी हमें शनि भगवान को प्रसन्न करना होता है तो हम इनसे संबंधित दान पुण्य करने से हमें लाभ मिलता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए करें। और दूसरे की मदद जब भी आप करते हैं तो उसका लाभ तो आपको मिलता है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, विशेषकर 12 राशि में सबसे अच्छा समय मैं समझता हूँ आपके लिए। तो कोशिश करिए कि जो भी रुके कार्य उनको पूरा कर लीजिए। आपका जीवन आने वाले समय में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा करेगा। जी, इस तरीके से आपने बताया मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से शनि प्रभाव डालेगा? जहाँ तक वृषभ राशि का संबंध है, थोड़े से क्रोध पे आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। गुस्से में, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई कार्य आप ना करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। शनि का भ्रमण आपकी राशि से 10वीं राशि पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि नौकरी से संबंधित जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदलाव का संकेत मिलता है, उसमें कोई शुभ संकेत भी मिलते हैं। और कभी कभी जहाँ पर कार्य करें वहाँ पर किसी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें भी कभी कभी हो सकती हैं। तो कार्य से संबंधित मामलों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो भी अगर आप इस चीज़ को समझ कर देख कर निर्णय लेंगे, हड़बड़ी में नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके करियर के क्षेत्र पे ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव लाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए, कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ये आपके हित में ही होगा और इसका लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल आपको कार्य से संबंधित चीज़ों पर विशेष सतर्क रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा क्रोध पे अंकुश रखेंगे तो ये आने वाला जो शनि का राशि परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा। जी आचार्य जी, मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? मिथुन राशि, आपके राशि से शनि का भ्रमण 9वें भाव से होने जा रहा है। तो 9वें भाव से शनि का आपकी राशि से भ्रमण कहीं ना कहीं आपको यात्राओं से संबंधित शुभ लाभ देने जा रहा है। कोई लंबी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, तो उस संबंध में आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यात्राओं से संबंधित मामले में ज़रा सतर्कता बरतें। और अगर आप सोच समझ कर कार्य करेंगे तो कोई लंबी यात्रा कहीं आपकी रुकी हुई है तो उस मामले में आपको लाभ मिलेगा। धर्म से संबंधित भाव है तो धर्म से संबंधित शुभ कार्य आपके घर हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन भी ये कराता है, तो नौकरी या किसी में अगर आप हैं, खासकर नौकरी के क्षेत्र पे, तो अक्सर इस प्रकार का समय आपको स्थान परिवर्तन कराता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको ज़रा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी आचार्य जी, बात कर लेते हैं अगली राशि की और कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से शनि का प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक कर्क राशि का संबंध है तो कर्क राशि आपकी राशि से अगर अपन देखें तो शनि कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव से जाएगा। तो जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटना इस दौरान होने लगता है जब भी अष्टम भाव से ग्रहों का गोचर होता है। अनावश्यक कोई धन लाभ मिल सकता है, किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कई बार परिवार में हमने देखा बंटवारा वगैरह कभी संयोग ऐसा बनता है, तो ये हम राशि के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न पत्रिका में भी इस प्रकार के संकेत होंगे तो यहाँ थोड़ा सा अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये राशि फल है, लेकिन अगर आपके जन्म पत्रिका में लग्न से भी अगर वही घटना होंगी तब तो ये काफ़ी ज़्यादा सार्थक हो जाती है। घटनाएं हमारे गोचर मतलब राशि के आधार पर और लग्न के आधार पर और दशाओं के आधार पर 3 प्रकार से होती है। जब कोई भी घटना तीनों में एक साथ होती है तब तो प्रबल रूप से हो ही जाती है। 2 में होगी तो आंशिक और 1 में होगी तो फिर वो संशय की स्थिति में रहेगा, होगा या नहीं होगा। तो पूरे चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कुछ दिक्कत आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
और इसके साथ ही अगर पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो शांतिपूर्वक उसको निपटाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि इसका लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहें तो आपका समय अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी, सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, आपकी राशि से शनि का भ्रमण सप्तम भाव में होगा। जहाँ तक सप्तम भाव का संबंध है, ये पार्टनर का भाव है। तो ऐसे स्थिति में पार्टनर से संबंधित कुछ शुभ घटनाएं हो सकती हैं, व्यापार से संबंधित कुछ शुभ घटनाएं हो सकती, कोई नया प्रकार का व्यापार आप कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, कुछ अच्छे लोग आपको मिलेंगे, तो कुछ अच्छे व्यापारिक गठबंधन आपके लिए बनने वाला है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रयास करेंगे तो आपके लिए व्यापारिक क्षेत्रों पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर सप्तम भाव पार्टनर का भाव है। तो जिन राशि वाले जिनका विवाह में विलंब हो रहा था और पिछले 1-1.5 साल से या पिछले 6 महीने से कहीं न कहीं वैवाहिक मामलों में किसी प्रकार का कोई बाधा था, तो अब समय आ गया है कि आपको शादी से संबंधित शुभ संकेत मिलेंगे। तो प्रयास करने पर विवाह से संबंधित शुभ घटनाएं आपकी होंगी। तो कुल मिला के आपके लिए एक अच्छा समय है। जी आचार्य जी, कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि किस तरीके से प्रभाव डालेगा? कन्या राशि का जहां तक संबंध है तो कन्या राशि से शनि का जो गोचर है 6th भाव में हो रहा है। गुप्त शत्रुओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रु बाधा आपको कर सकते हैं, गुप्त रहेंगे वो, आपको प्रत्यक्ष रूप में पता नहीं चलेगा कि कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हालांकि शनि का आपके उस भाव से गुजरना आपको किसी प्रकार का हित नहीं होने देगा, फिर भी हमें इन चीज़ों पे सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़े कर्ज या लोन लेने से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अनावश्यक कर्ज और लोन से बने। इस प्रकार का कार्य अगर करेंगे तो आपका आने वाला जो समय आपके लिए हितकारी रहेगा। नौकरी से संबंधित भी कई बार ऐसा देखा गया है कि नौकरी से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी का प्रयास रहते हैं तो प्रयास करेंगे तो आपको इस क्षेत्र पे लाभ मिलेगा। जी आचार्य, तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से शनि प्रभाव डालेगा? तुला राशि का जहाँ तक संबंध है तो आपकी राशि से पंचम भाव से शनि का भ्रमण होगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव, शिक्षा से संबंधित कुछ शुभ घटनाएं आपके होंगी। अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जो भी हों, किसी भी उम्र के हों, अगर किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन में किसी प्रकार की कोई बाधा थी किसी प्रकार का आपके जीवन में, तो एक बड़ा शुभ समय आ गया है। अगर कई लोग 2-4 साल पहले से उम्र भी हो गया लेकिन उनके मन में इच्छा जिज्ञासा है कि मुझे कहीं पढ़ाई करनी है, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गए थे, अब समय आ गया है कि आप प्रयास करेंगे तो उसमें शुभ लाभ मिलेगा। अपने बच्चों से संबंधित भी अच्छा योग बन रहा है। अगर जिनके अपने बच्चों से थोड़े संबंध अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे। उनके घर में बच्चों से संबंधित शुभ मांगलिक कार्य होंगे। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही तो आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो शिक्षा से संबंधित मामलों में, संतान से संबंधित मामलों में, संतान से संबंधित किसी को कहीं कोई दिक्कत है उसमें भी लाभ मिलेगा। प्रयास करेंगे तो संतान से संबंधित समस्या का भी समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा समय है। जी ठीक। अच्छा, चूंकि समय कम बच रहा है, जल्दी राशि खत्म कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का किस तरीके से प्रभाव? जहाँ तक वृश्चिक राशि का संबंध है तो वृश्चिक राशि से आपके तीसरे भाव से गुजरेगा। ये जनरली हमारे जीवन में यात्रा वगैरह से संबंधित मामलों में हमें लाभ देता है। जमीन से संबंधित मामलों में कुछ नया करने का संकेत देता है। तो अगर आप यात्रा से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक मकर का संबंध है, मकर राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो मकर के मामले में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा धन से संबंधित मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। और अब हम कुंभ के बारे में भी देख लेते हैं। जहाँ तक कुंभ राशि का संबंध है तो कुंभ राशि के लिए एक अच्छा संकेत मिलता है। कुंभ राशि के लिए अगर कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं, जीवन में एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है खासकर कुंभ राशि के लिए, तो उस दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। कोई बड़ा आप अगर ये करना चाह रहे हैं, कोई काम आपका रुका हुआ है, कोई नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो उस दिशा में भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक मीन राशि का संबंध है, मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर इस बात की देखने की आवश्यकता है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसमें आपको लाभ आपको मिलेगा। उसका परिणाम आपका आने का समय आ गया। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो शनि का जो कुंभ राशि में गोचर है, हर राशि में कहीं ना कहीं कोई शुभ परिणाम आपको देने वाला है। जी आचार्य जी, यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ
बता पाए, कुछ उपाय बता पाए शनि से किस तरीके से आप निपट सकते, सभी राशियों के लिए किस तरीके से लाभप्रद भी हो सकता है? देखिए, जीवन की हर जो घटनाएं हैं, हर व्यक्ति के लिए अगर आप गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी जीवन में घटनाएं होती हैं, अच्छी या बुरी, हमें जीवन में कुछ सिखा के जाती हैं। तो हर व्यक्ति विशेष को हर समय को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। मेरा अपना इतने साल का अनुभव, और मैंने देखा कि कई बार लोगों को लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परिणाम भविष्य में कोई सुखद होने वाला रहता है। तो हर क्षण को न हमें डरने की आवश्यकता है, न किसी प्रकार का भय या चिंता की आवश्यकता है। हर क्षण आपको जीवन में कुछ अलग देने वाला है, कुछ अच्छा करने वाला है। तो यहाँ हमें करना क्या चाहिए? हमें चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, जीवन को एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, एक पॉजिटिव के रूप में लेना चाहिए। और जब आपके नज़रिया बदल जाएगा, हर क्षण को नज़रिया बदल जाएगा, अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हर चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। तो सकारात्मक बनिए, पॉजिटिव रूप में लीजिए, किसी चीज़ से भ्रमित होने और डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा दूसरों के लिए कार्य करिए, गरीब, कमज़ोर, ऐसे जो लोग हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपकी 12 राशियाँ आपकी अच्छी हो जाएंगी और जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी। कर्मों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी सभी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, विशेष विषय पर आज हमने बात की।